फोन दो मुझे। मैंने कहा फोन दो मुझे, और गाड़ी की चाबी। ये क्या किया तुमने? माफी चाहता हूँ साहब, वाली साहब का हुक्म है, हम इनकार नहीं कर सकते। यानी बीबी आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन पाँव की मोच निकल जाएगी। आप पीछे हटो। कर रही हूँ ना। 1 मिनट ना। निकल गई मोच। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे, और प्लीज गेट मी अ पेन किलर प्लीज। अच्छा मैं देखता हूँ जाकर, मैं लेकर आता हूँ। अब पैर को सीधा करें, मैं जरा बैंडेज कर देती हूँ। हेलो। हाँ तैमूर, जी अरसलान साहब। मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मेरी सैंडल टूट गई। उफ, इसको भी अभी टूटना था यार। मेरे पैर में चोट भी लगी है। थोड़ा सा बर्दाश्त करो, एक काम करो, तुम मेरे शूज पहन लो। ये लो। अरसल, ये तो इतने बड़े हैं। यार हम घर से भाग रहे हैं, हनीमून पे नहीं जा रहे हैं, प्लीज मैनेज कर लो। मैं क्यों कर रही हो तुम? जल्दी पहनो, पैर तो अपने। पैर में चोट लगी है। ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर सब्र करो। ये लो, पहनो शूज। अरसल, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुमको कितनी दफा कहा है मैंने
कि अपनी बेटी की आदतें बदलो। शादी होने जा रही है उसकी, वहां भी देर तक सोती रहेगी क्या? क्या हुआ, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जाओ जाओ के बीबी को बुलाओ, कहोगे बड़े साहब बुला रहे हैं। सोने देना उसे, रात को देर से सोई होगी। जल्दी सोएगी तो जल्दी उठेगी। मैं जाती हूँ। तुमको नहीं कह रहा हूं, बैठ जाओ। तुम जाओ, सर पे सवार क्यों हो? बुला कर लाओ उसे। मैं जानती हूँ तुम अरसलान के साथ बहुत खुश रहोगी। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। वो लड़का तुम्हें कभी जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मैं जानती हूँ वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी इज्जत भी करता है। एनी बीबी, एनी बीबी, वो अरसलान साहब का फोन आया था। क्या? अरसल का फोन आया था? मेरी बात क्यों नहीं करवाई तुमने? फोन दो मुझे बात करनी है उससे। मैंने आपसे कहा था ना, वो किसी मुश्किल में फंस गए होंगे, वरना वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ऐसे किसी का साथ छोड़ दे। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करवा रहे? मेरी पूरी बात करवाओ ना उससे। वो उनका फोन कहीं रास्ते में गिर गया था, अभी उन्होंने किसी और के नंबर से कॉल की थी मुझे। तुमने उसे बताया नहीं? कितनी परेशान रही हूँ मैं, कितनी कॉल्स की थी मैंने उसे। एक एक मिनट मेरे लिए गुजारना मुश्किल हो रहा है। और वो इडियट कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अभी तक? आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो बस 2-2.5 घंटे में यहाँ पहुंच रहे हैं। What? इसका मतलब वो अभी तक कराची में है? लेकिन वो आ रहे हैं, और फिर शाम को आप लोगों का निकाह है। अच्छा, आप एक काम करें ना, आप थोड़ी देर आराम कर लें, मैं जाके काजी वगैरह और सब इंतजाम देख लूं शाम के, ठीक है? निगत, निगत। Thank God. मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। Thank God. Annie baby, Annie baby, Annie baby. Annie baby, Annie baby. तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं मैं अमाउंट। जाकर यानी की शॉपिंग कर लेना सारी। आज ही सारी शॉपिंग? 2 हफ्ते बाद की डेट फिक्स कर रहा हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप उसे संभलने का थोड़ा मौका तो दे। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। जब हाथ जल जाए तो नमक डाल देना चाहिए। छाले भी नहीं पड़ते और दाग भी नहीं पड़ता। साहब जी क्या हुआ, कौन मर गया? साहब जी, वो एनी बीबी। क्या हो गया एनी बीबी को? तबीयत ठीक है उसकी? साहब जी, वो एनी बीबी कमरे में नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? जाओ जाकर देखो, कमरे में होगी। साहब जी, मैंने सब जगह देख लिया, वो नहीं है। जाके सही से देखो, सुबह का वक्त है। कहाँ होगी? टेरेस पे देखा? टेरेस में, वॉशरूम में, सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। सुबह सैर के लिए गई होगी ना। अच्छा, फोन करो उसको।
बल्कि जाओ मेरा फोन लेके आओ, मैं बात करता हूँ उससे। अब उठो भी। तुम भी जाओ। हेलो। हाँ यार, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुन, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। मैं तुमको कल वापस कर दूंगा। ओके ओके ओके, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ अभी इसी वक्त। और मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं, अगर इस घर से एक भी बात बाहर निकली तो मैं तुम्हारी जबान कैच लूंगा। अब जाओ यहां से। इलेक्शन सर पे, मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी कमजोरी दुश्मन के हाथ लगे। बख्तियार आली और इसके बेटे को मैं बाद में देखूंगा, और तुम्हारी बेटी समझ लो आज के बाद से मर गई हमारे लिए। क्या करिए तुम? भाई मैं अम्मी को कॉल मिला रही हूँ। कसम खुदा का, या कोई फिल्म चल रही है जो आके निकाह करने आगे मुंह उठा के, और वो भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। तुम ऊपर से कोई बात नहीं करोगी? तुमसे कहा ना मैंने, जब ऊपर स्वयं से वापस आएगी मैं उन्हें खुद समझा लूंगा। तैमूर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे तुम्हारी ये दोस्ती ना हम सबके लिए बहुत महंगी पड़ जाएगी यार। बड़े हो गए ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं, बस तुम उनके मुंह मत लगो। क्या हो गया? अरसलान साहब निकाह ही तो कर रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे। माँ बाप से छुप के कर रहे हैं, गुनाह ही हुआ ना। अच्छा, अब मुझे ना तुम्हारी मजीद कहानियां नहीं सुननी। जाओ और जाके वो अपना नया वाला जोड़ा निकालो और एनी बीबी की तैयारी में मदद करो। जाओ जल्दी। क्या पागल तो नहीं हो गए तुम? अपना जोड़ दूं मैं उनको? अगर निकाह का प्लान करके आए थे तो साथ कपड़े भी लेकर आते ना। मैं क्यों दूं अपना जोड़ा? मैं नहीं दे रही। निगत, कितना छोटा दिल है तुम्हारा। हाँ है छोटा मेरा दिल, नहीं हो सकता तुम्हारी तरह बड़ा। इतना महंगा जोड़ा इतने अरमानों से लेकर आई हूँ मैं, ऐसे दे दूंगा किसी को मुंह उठा के? मैं नहीं दे रही भाई। तो क्या हो गया? अगर एक दफा पहनने की तो क्या हो जाएगा, एक दफा की तो बात है। मैं किसी के उतरण नहीं पहनती, यहाँ तक कि मैंने अपनी अम्मी के भी जोड़े नहीं पहने कभी। सही है, फिर मैं खुद ही बाजार चला जाता हूँ, जाके देख लेता हूँ। महीने का आखिर है तो क्या हुआ, कुछ कर लूंगा। अब रुको ना, देखो दो मुझे। एनी बीबी से लो ना जाके पैसे। अरे बड़े मालदार बाप की बेटी है, बैंक में ना बहुत सारे पैसे होंगे उनके। जाओ। मशवरा नहीं चाहिए तुम्हारा। दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। और आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेजादादी और डील का नतीजा है। तुम ही चाहती थी ना कि मेरी बेटी लड़कों के साथ पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े। देखो कैसे काले थोप कर गई हमारे चेहरे पर। बहुत कारी वार किया है तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत। जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसे। ये तो मेरी मजबूरी है कि इस गम को अंदर ही अंदर सह रहा हूं, वरना वो हशर करता, वो तमाशा करता कि दुनिया देखती, जलाकर राख कर देता मैं। गम को अंदर अंदर बर्दाश्त कर, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ये देखो, निजाम का फोन है, किस मुंह से उसका फोन उठाऊं?
क्या जवाब दूं कि हमारी बेटी पुरखों की कमाई हुई इज्जत को अपने पोते रोज के चली गई है? आप उसको बोल दे कहनी इस्लामाबाद गई है। जी तो चाहता कि कह दूं मर खप गई है कहीं, लेकिन मैं बख्तियार अली को किसी तौर भी खुश नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने दिल पे पत्थर क्यों न रखना पड़े। तुम्हारी इज्जत का जनाजा तो निकाल ही दिया इसने, लेकिन मैं सियासत का जनाजा नहीं निकलने दूंगा। क्या कुछ सोचा था मैंने कि अपना ब्राइडल ड्रेस खुद डिजाइन करवाऊंगी, अपनी एक एक चीज अपनी पसंद से लूंगी, और आज किसी और का जोड़ा पहनकर तैयार होना पड़ रहा है। बहुत अच्छी लग रही है। मेहंदी नहीं लगाई? लगा ली थी तो और भी अच्छी लगती। बस वक्त और हालात ऐसे नहीं, वरना जरूर लगाती। मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। वैसे पता है मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन वो तैमूर है ना, उसे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ लेकिन ईद त्योहार पे मैं जरूर लगाती हूँ।
वैसे आपको पता है ये सारी शॉपिंग ना मैंने आपकी शादी पे आने के लिए की थी, खुद ही की थी, पता है। लेकिन क्या कर सकते हैं। वाकई? हाँ हाँ, हम तो आपकी शादी पे आने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन वो अरसलान साहब है ना, उनका इंतजार कर रहे थे कि वो कब बुलाएं। लेकिन कौन जानता था कि आपकी शादी हमारे घर पे ही हो जाएगी। किसको पता है कि क्या कब होगा। वैसे एक बात तो बताएं, अब एक ना एक दिन तो आपके माँ बाप को पता चलेगा इस निकाह के बारे में, फिर आप लोग क्या करेंगे? हम कल का सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ अपने आज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अरसलान साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं क्या? हाँ, बहुत। और आप? जाहिर सी बात है, इसीलिए तो शादी करी। हालांकि मेरी मंगनी हो चुकी है। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी फिल्मी सी कहानी लग रही है। तुम भी तो तैमूर से मोहब्बत करती हो। हाँ, बहुत करती हूँ। अगर तुम्हारी भी फिल्मी स्टोरी हो जाए और तैमूर तुम्हारे बजाय किसी और से शादी कर ले तो क्या करोगी? तो क्या करूंगी? जान से मार डालूंगी मैं उसे। बस देख लो, फिर मोहब्बत करने वाले ऐसे ही पागल होते हैं। सही कह रही हो आप। बाकी वाली चूड़ियां पहनी बड़ी अच्छी लगी। नहीं, बस मैंने पहन ली, अब ये पहन लेती। अब तुम भी तैयार हो जाओ ना, ये ले लो इसमें से। हाँ, ले लूं? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब लेना था तो वो तो सब पहन ही चुकी। चल, मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक मैं अपने अरसलान को नहीं देख लूंगी मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा किसी परेशानी में। आप मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? पता क्यों नहीं रहे कि मेरा अरसलान कहाँ? ये देखो देखो, मुसलसल फोन मिला रहा हूँ उसे, मेरी लाइन काट रहा है, नालायक, नाराज है मुझसे। तो आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? हमारा बच्चा हमारी जिंदगी भर की कमाई है। खुदा ना करे उसे कुछ हो गया तो हम तो खाली हाथ रह जाएंगे। ये तो मुझे कब एतराज है? मैं तो गया था फारूक जमान के घर रिश्ता लेकर, उसी को इस एतराज नहीं है। क्या करूं? उसकी बेटी को उठवा लूं? नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। बेटियों की इज्जत काश से ज्यादा नाजुक होती है, उस पे आज नहीं आनी चाहिए। बस तो फिर अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लो। जख्म भी ताजा है, असलान को वक्त चाहिए। थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरसलान, तू तो जहाँ भी हो घर आ जाओ बस। पीछे देखो, गिर ना जाना। मैं देख के चल रही हूँ, आहिस्ते तो लेकर आओ। बस वहीं उसी के साथ रख दो। इसके साथ यहाँ? हाँ, आगे ले आओ, आगे ले आओ।
यहाँ से आई। हाँ चलो। और अच्छा सुनो, हाँ मेरी बात मानने का ना तुम्हारा बहुत है। वैसे सच्ची बताऊं, बड़ा दिल पे पत्थर रख के दिया है मैंने, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे चेहरे पे ना मुझसे उदासी नहीं देखी जाती, इसलिए जो भी कुछ था सब दे दिया। चलो शुक्र है, मेरी नाराजगी का तो एहसास है तुम्हें। तैमूर, मुझे तुम्हारा ही तो एहसास है। अच्छा चलो, और भी काम करने, अंदर कुर्सियां बाकी लेकर आ गई, चलो आ जाओ। आ रही हूँ। निकल, छोड़ो उसको, इधर आओ, काम करवाओ बाद में, उठाओ, चलो उधर देखो। चलो चलो। हमारी शादी पर भी ना यही मिठाई लेकर आए, बड़े मजे। हाँ ठीक है ना? अगर अम्मी होती ना बड़ा मजा आता उन्हें, बड़ा शौक है बड़े बड़े लोगों से मिलने का। चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएंगी ना, मिल लेंगी सबसे। हाँ। तैमूर, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है शादी के गाने गाने को, लेकिन तुम हो कि किसी को आने नहीं दे रहे हो। चुप चुप, बिल्कुल चुप। तुम जो है ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अपनी जुबान ना बंद रखना। तुम्हारा एक तो बस जो भी पता चल जाए ना पूरे मोहल्ले को बता दो, कभी मुंह बंद नहीं रखी। हाँ हाँ, जब मोहल्ले वाले आके पूछेंगे यहाँ क्या हो रहा है, बोल दूंगी गुड्डा गुड़िया का खेल हो रहा है, शादी हो रही है गुड्डा गुड़िया की। हाँ तो झूठ बोल देना ना, वैसे भी उसमें तो तुम माहिर हो ना। कह दूंगी कि हमारी मम्मी वैसे भी बचपन में ज़बानी कलामी बात करती हुई, कोई फंक्शन ही नहीं हुआ था, अब धूमधाम से हो रही है। हाँ एक सेकंड होल्ड करो, ये लो मुंह मीठा करो, करो ना। मुझे नहीं खानी, मेरा दिल नहीं चाह। बड़ा ही रूखा आदमी है, सारी खा जाऊंगी। कितनी बोरिंग शादी थी ना उसकी, मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं की। कम ऑन यार, अब जल्दी में शादी ऐसी होती है। तो किसने कहा है शादी जल्दी में करो, शादी तो सुकून से करने वाला काम। यानी मुझे लगता है कि हमारी शादी भी सुकून से नहीं होने वाली, हमारे पेरेंट्स मान जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। फिर व्हाट्स द प्रॉब्लम, हम दोनों कहीं और शादी करके अपनी लाइफ में खुशी से रहेंगे। यानी आज तो ये बात कर दी तुमने, देखो आइंदा मत करो। कम ऑन, बी प्रैक्टिकल अरसल। तुम्हें लगता है हम दोनों के फादर्स मान जाएंगे इस शादी के लिए? तो फिर क्यों आती हो तुम मेरे पास? क्यों ये दावा करती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अगर तुम्हारा इतना ही बड़ा दिल है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो तो छोड़ दो मुझे, चली जाओ मेरी जिंदगी से। अच्छा, वाकई चली जाऊं? जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी, अगर किसी और के बारे में सोचा भी तुमने।
अरसलान साहब बड़ी माजरत चाहते हैं कि हमने आपका रास्ता रोका। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मुझे थाने चलना होगा? मगर क्यों? फारूक जमान साहब ने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। हमारे पास आपके अरेस्ट वारंट भी है। दूल्हा का क्या नाम है? अरसलान आली। अरसलान आली। वन बख्तियार आली। बख्तियार आली। अच्छा, मेहर की रकम कितनी रखेंगे? 1-2 लाख करते हैं। 1 लाख या 2 लाख? 2 लाख। 2 लाख रुपए सिक्का राजूगा मेहर मुकर्रर हुआ है। चलें, सही है। कब तक आ रहे हैं ये लोग? बस आ रहे होंगे, अभी 5-10 मिनट पहुंचने वाले होंगे।